देखिए अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द वेपर प्रेशर, डिटेल वीडियो है। आज हम लोग देखने जाने वाले हैं राउट्स लॉ। अच्छा, जिन्होंने वेपर प्रेशर वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वेपर प्रेशर की वीडियो देख ले, उसके बाद ये लॉ आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं राउट्स लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि राउट्स ने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो राउट ने बोला था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile component above a mixture is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। मान लीजिए हमारे पास कोई एक, हम लोग ने दो कंपोनेंट को मिलाकर कोई एक मिक्सचर बनाया, सॉल्यूशन बनाया, और हमारे को जो दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वैलेटाइल है। तो देखिए ये हम लोगों ने मान लीजिए एक सॉल्यूशन बनाया, यहां पर आपके दो टाइप के कंपोनेंट हैं, ए और दूसरा बी, और दोनों क्या है, वैलेटाइल है। दोनों क्या है आपके, वैलेटाइल है। अब देखिए अगर ये सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसके वेपर फेस भी ऊपर होंगे, इस जगह पे क्या होगा, इसके वेपर्स होंगे। तो देखिए ये वेपर्स और इस कंपोनेंट ए के भी वेपर्स होंगे, दोनों के क्या होंगे, यहाँ पे वेपर्स होंगे। अब ये जो वेपर्स होंगे तो ये कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाएंगे। ए का यहाँ पे कुछ ना कुछ ए का भी प्रेशर होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर बी का भी प्रेशर होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट आपके कैसे वैलेटाइल है, तो दोनों की वेपर्स बनेंगी। अब दोनों की वेपर्स बनेंगी तो कुछ वेपर प्रेशर पीए का भी होगा यहाँ पे, कुछ वेपर प्रेशर आपका पीबी का भी होगा। तो राउट ने क्या बताया था, राउट ने बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए is directly proportional to the mole fraction of A। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, आपको किस फेस का मोल फ्रैक्शन लेना है, आपको इस गैसियस फेस का मोल फ्रैक्शन लेना है कि लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमको इस लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन लेना है। इस लिक्विड फेस में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर ऑफ ए के। वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मान लीजिए इस जगह पे मोल ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी है। तो यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। इस लिक्विड के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे ये गैस है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। इसी को हम लोग या तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बोलो या तो क्या बोलो आप लोग इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। क्योंकि यहां पे देखिए ये दोनों फेस में मौजूद है, लिक्विड में भी मौजूद है और गैसेस फेस में भी मौजूद है कि नहीं मौजूद। लेकिन राउट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहां पर ये जो वेपर प्रेशर बनेगा किसके, कंपोनेंट ए के कारण, तो कैसा है, वैलेटाइल कंपोनेंट ए के कारण यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस लिक्विड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर ए के कितने मोल फ्रैक्शन डिपेंड है। अगर यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ए के मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। आपको सिर्फ दिमाग में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों के कि यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में भी है ए और बी और यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में भी है ए और बी, तो हमको कौन सा मोल फ्रैक्शन लेना है। तो कौन सा मोल फ्रैक्शन लेना, इस लिक्विड के अंदर ए का जो मोल फ्रैक्शन हो या बी का जो मोल फ्रैक्शन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस ए के या बी के वेपर प्रेशर के। तो देखिएगा, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे अलग से लिख के दिखाएं, यहाँ पे देखिए पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स। अब ये पी ए नॉट क्या है, ये पी ए नॉट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। समझिएगा, अगर हमारे पास ये मिक्सचर ना होता, अगर हमारे पास देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
सेम टेम्परेचर पे क्या होता, सिर्फ ए के कंपोनेंट होते, ओनली क्या होता है आपका, ए होता। तब यहां पर जो वेपर्स बनते वो वेपर्स भी सिर्फ किसकी बनती, सिर्फ ए की बनती। तो उस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द पीए नॉट। समझिएगा, प्योर लिक्विड, यहां पे तो मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में ए का कुछ दूसरा वेपर प्रेशर हो जाएगा, बी का कुछ दूसरा वेपर प्रेशर हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्योर ए था तो यहां पे सरफेस में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल होंगे, ए के मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाता है, पीए नॉट कहलाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसी से हम लोग बी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बी के लिए अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो हम लोग यहाँ पे बी के लिए भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ए का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, बी का भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राउल्स लॉ। फिर से सुनिएगा, राउल्स लॉ ने क्या बताया, राउल्स लॉ ने ये बताया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जितना मोल फ्रैक्शन मौजूद होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इस लिक्विड के ऊपर ए के कारण लगाया गया जो प्रेशर है वही क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा, या इसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पर तो बी के कारण भी प्रेशर लग रहा है और ए के कारण भी प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सॉल्यूशन पे लगने वाला वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पीए प्लस पीबी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, पीए प्लस पीबी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पीए नॉट और एक्स ए, और इसकी वैल्यू क्या है, पीबी नॉट और एक्स बी। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से तो हम लोग राउल्स लॉ को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसके दो केस स्टडी करते हैं, आप लोग इतना कॉपी करो, फिर हम लोग आगे इसके केस स्टडी करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला केस स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और दोनों कैसे हैं, दोनों आपके वोलेटाइल हैं। तो देखिए, यहां पर इन दोनों के कारण प्रेशर लगेगा, ए के भी गैसियस फॉर्म में पेपर बनेंगे, बी के भी गैसियस फॉर्म में पेपर बनेंगे। यहां पे क्या लगेगा, यहां पे पीए प्रेशर और पीबी प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर। अब अभी हमें देखें कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पीए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, यहां पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सपोज ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर ए ज्यादा वोलेटाइल होगा बी से तो उस समय जो ए का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा बी से। भाई ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, ज्यादा वेपर्स बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी तो ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से। तो देखिएगा, अगर हमको निकालना पड़े वेपर प्रेशर ऑफ ए तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए हम लोग निकाल सकते हैं पी ए इक्वल टू अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने क्या बताया है कि पी ए नॉट, पी ए नॉट क्या है, प्योर फॉर्म में अगर मिक्सचर ना होता, खाली ए कंपोनेंट होता, तो खाली ए जिस समय उसका जो वेपर प्रेशर होगा वही क्या होगा, पी ए नॉट होगा इनटू एक्स ए। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पीबी के बारे में निकाल सकते हैं, तो पीबी नॉट इंटू एक्स ए, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लगने वाला प्रेशर कितना होगा, सॉल्यूशन का प्रेशर, इन दोनों के कारण जो प्रेशर इस पे लगेगा वही क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तो टोटल प्रेशर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पी एस निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पी ए प्लस पी बी कर सकते हैं आराम से। अब देखिए, अब पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट
एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी किया जा सकता है इसको इस तरीके से। अब देखिए ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनिएगा, किसी भी मिक्सचर के अंदर ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं एक्स है, बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं एक्स बी। तब हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में देखा था कि अगर हम इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कर देंगे तो इन दोनों का टोटल सम कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा 1। अब यहां पे हम लोग एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। अब अगर हम लोग एक्स ए की वैल्यू उठा के इस जगह में पुट कर दें तो देखिए बाई 1 एंड 2 बाई 3 एंड 4, तो देखिए टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए की जगह क्या लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी लिखा जा सकता है इस प्रकार से। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब देखिए अगर आप लोग इन दोनों में से क्या करें एक्स बी को कॉमन ले सकते हैं, तो पी एस इक्वल टू कितना आ गया पी ए नॉट और प्लस एक्स बी क्या हो गया कॉमन मिल गया हमें, तो एक्स बी को हम लोग क्या लिख लेंगे कॉमन कर लेंगे। अब देखिए इस जगह पे ये प्लस वाले को पहले लिख दीजिए पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, तो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ये हमारा आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखकर आप लोग ये समझ जाइए, इसका हम लोगों ने ऑपरेशन करके ये जो फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूले की मदद से अगर हमको सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन भी पता हो तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं दोनों का। इस फॉर्मूले की हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन जरूरत था, ए का भी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना है, बी का भी मोल फ्रैक्शन कितना है, दोनों की मोल फ्रैक्शन की जरूरत थी। अब इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग को सिर्फ बी का मोल फ्रैक्शन पता है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तब हम लोग टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। हालांकि यहां से आप लोग और भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू निकाल लिया, एक्स ए की वैल्यू निकाल कर आप लोग किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए ये। अब एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इस जगह पे, जब आप लोग एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे इस जगह पे, देखिएगा इस जगह पे आप लोग अगर एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स ए। तब देखिए पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब यहाँ पे इस जगह पे देखिए फिर से पी बी नॉट, यहाँ पे एक्स ए क्या है कॉमन है दोनों से, प्लस एक्स ए क्या है आपका कॉमन, यहाँ पे क्या बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टोटल प्रेशर। तो देखो हम लोग इसका ऑपरेशन करके ये भी ला सकते हैं इक्वेशन और ये भी इक्वेशन ला सकते हैं, दोनों इक्वेशन ला सकते हैं। अब इसका यूज आप लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, न्यूमेरिकल में जिस हिसाब का आपका डेटा दिया रहेगा आप लोग उसी हिसाब से इसका यूज करेंगे। हालांकि आप लोग ना तो इसको याद करो ना तो इसको याद करो, आपको याद सिर्फ क्या करना है, ये आपको सिर्फ इतना याद करना है, इसको याद करिए आप लोग, इन दोनों को नहीं याद करिए। फिर जिस समय आपको जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से इसका ऑपरेशन करके आप लोग इस जगह तक पहुंच सकते हैं आसानी से। अब अगर देखा जाए, अगर हम लोग को अगर इसका ग्राफ बनाना हो, इसका इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका भी आप लोग सिंपल दिख रहा है y इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू mx का ग्राफ अगर हम लोग बनाए, देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ बनाए पहले, कैसा कौन सी इक्वेशन का, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, तो इसका ग्राफ बनाए तो देखिए ये मान लीजिए एक्स ए है, ये क्या है पी है, तो हमको क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये लाइन क्या शो करेगी, इसकी स्लोप क्या शो करेगी पी ए नॉट की वैल्यू। तो हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अब हमको इसमें एक
स्पेशल टाइप का ग्राफ पढ़ना है, जो कि शायद अभी तक आप लोग ना पढ़े हो या थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इस ये इन तीनों इक्वेशन को वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, और उस ग्राफ को आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ समझाता हूं। चलिए अब इस केस नंबर 1 का ग्राफ देखते हैं हम लोग। इस ग्राफ में 3 इक्वेशन है हमारे पास, अभी हम लोगों ने निकाली, पी ए, पी बी और टोटल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए देखिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ हम लोग, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपके वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पे हम 2 वाई कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, देखिएगा। और ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन, और ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात करें हम लोग या पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिएगा, समझेंगे। अगर पहले हम लोग क्या लेते हैं, हमारे पास ये जो मिक्सचर था, इस मिक्सचर पे हमारे पास 2 कंपोनेंट मिले हुए थे, एक ए था और एक बी था। अब यहां पे केस कर लिया मैंने, सपोज ए इज मोर वैलेटाइल देन बी, ए ज्यादा वैलेटाइल है किससे, बी से, ए के ज्यादा वेपर बनेंगे किससे, बी से, तो ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर इस पॉइंट में अगर एक्स ए, इस मिक्सचर के अंदर एक्स ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो मैं क्या ले लूं, वो मैं 0 ले लूं, मतलब इससे ए हटा दूं, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन 0 ले लूं, तब यहां पे एक्स बी, ये जो पूरा पूरा सोल्यूशन होगा वो खाली बी बस होगा ना उसमें, तो यहां पे बी की वैल्यू मैं कितनी ले लूं, 1, बी पूरे में क्या है, बी, और एक्स ए की वैल्यू क्या है, 0। तो देखिए अगर यहां पर एक्स बी बस है, तो उस समय जो इस जगह पे वेपर्स होंगी वो खाली बी की वेपर्स होंगी कि नहीं होंगी, तो सिर्फ बी के कारण लगने वाला प्रेशर होगा, ए के कारण लगने वाला कोई प्रेशर नहीं होगा। और यहां पे जो ये वेपर प्रेशर लगेगा, ये कौन सा वेपर प्रेशर होगा, ये पीबी नॉट, क्योंकि प्योर फॉर्म में बी है, बी के साथ कोई भी दूसरी चीज तो नहीं है ना, तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, पीबी नॉट होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग मान लेते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसके कारण है, बी के कारण है, और ये प्रेशर कैसा है, पीबी नॉट। अगर इस जगह की अगर मैं बात करूं, इस जगह की, तो देखिए अब मैंने इस सॉल्यूशन में क्या किया, थोड़ा थोड़ा ए को मिक्स करता गया, ए को मिक्स करता गया और बी को कम करता गया, ए को मिक्स करता गया और बी को क्या करता गया, कम करता गया। तो देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, और बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मान लीजिए मैं इस जगह पे आ गया, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू होगी मान लीजिए 0.2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1 से ये कम हो गया, 0.8 हो गया, और मैं आगे आया, बीच में आ गया, तो 0.5 ए बढ़ गया, और बी कितना हो गया, बी कम होके 0.5 हो गया 1 से, और आगे आगे बढ़ा, इस जगह पे आया, अब इस जगह पे ए की वैल्यू ज्यादा हो गई, ए के मोल, भाई मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहा हूं, बी के मोल फ्रैक्शन कम करता जा रहा हूं ना, तब यहां पे देखिए ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, मान लीजिए 0.8 हो गया, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.2 हो गया। अब मैं इस जगह पे आया, तो इस जगह पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, बी का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। मैं जैसे इधर बढ़ता जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सॉल्यूशन में, एक्स ए को बढ़ाता जा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और बी को क्या करते जा रहा हूं, कम करते जा रहा हूं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बढ़ता जाएगा और बी इधर से घटता जाएगा। और इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊंगा तो देखूंगा कि एक्स ए सिर्फ बचा है और एक्स बी पूरा पूरा 0 हो गया है। अगर इस कंडीशन में एक्स ए बस है, यहाँ पे इस जगह का बी है ही नहीं, तब प्रेशर किसके कारण लगेगा, तब प्रेशर ओनली ए के कारण लगेगा, और सिर्फ ए ही है ना, तो ए के कारण जो प्रेशर लगेगा वो पेवर ए का वेपर प्रेशर होगा ना, तो क्या होगा, पी ए नॉट। अब यहाँ पे पी ए नॉट, ये मान लीजिए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है,
तो ये पॉइंट नीचे, ये पॉइंट ऊपर कहां से आया बेटा, वो इस केस से आया है। हमने क्या लिया, ए इज मोर वैलेटाइल देन बी, मतलब ए ज्यादा वैलेटाइल है, तो अगर सिर्फ ए होगा तो यहां पर ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सिर्फ बी होगा तो बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बी कम वैलेटाइल है। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं देखूं तो यहां पे ए का जो प्रेशर था वो कितना था, 0 था। अब जैसे जैसे मैं इधर की ओर बढ़ता जा रहा हूं, जैसे मैं मोल फ्रैक्शन ए के बढ़ाता जा रहा हूं, तो ए का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ाया तो अब देखिए ए का वेपर प्रेशर और बढ़ा, और आगे आया तो ए का वेपर प्रेशर और बढ़ा, और ऐसे बढ़ते 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 इस जगह तक गया। और अगर मैं बी का बनाऊं तो यहां पे बी का प्रेशर क्या है, 0। अब मैं इधर आता हूं तो बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, फाइनली 1 हो जाएगा। तो इस जगह पे आऊंगा, देखिए वेपर प्रेशर आ गया। अब ये लाइन किसको शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या शो कर रही है, पी ए नॉट एक्स ए। ये क्या शो कर रहा है, पीबी नॉट, क्या शो कर रहा है, पीबी नॉट एक्स बी। अब ये दोनों पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये लाइन क्या शो करेगी, ये लाइन शो करेगी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस। ये क्या शो करेगी, पीएस, एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। तो ये ग्राफ आपको समझना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है राउल्स लॉ का, और आपको ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में भी इसको आना चाहिए, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना भी आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इस जगह पे कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो देखिए अब ये किसका प्रेशर है, ये प्रेशर है किसका, बी का। तो ये किसका प्रेशर डिनोट कर रहा है यहाँ पे, पीबी का। अब देखिए ये वाली किसकी लाइन है, सॉरी ये ए की लाइन है, तो ये किसका प्रेशर डिनोट कर रहा है, ए का। अब यहाँ पे बी देखिए, ये किसकी लाइन है, बी वाली लाइन है, तो यहाँ पे ये किसका प्रेशर डिनोट कर रहा है, ये बी का प्रेशर डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे ये किसका प्रेशर डिनोट कर रहा है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर डिनोट कर रहा है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन काटा तो हर पॉइंट पे देखिए ये जो पॉइंट होगा ये किसका प्रेशर डिनोट करेगा, ए का। ये जो पॉइंट होगा ये किसका प्रेशर डिनोट करेगा, बी का। ये जो पॉइंट होगा ये किसका प्रेशर डिनोट करेगा, एस का। और आप लोग देखिएगा हर कंडीशन में अगर पीए प्लस पीबी मैं करूंगा तो पीएस के बराबर वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए आप इसको मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और यहां पे इसको मान लेते हैं ओ। तो आप लोग देखिए कि ये देखिए ये पीए का प्रेशर कितना है, एक्स वाई, और देखिए पीबी का प्रेशर कितना है, एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तब सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्स ओ। देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए। आप लोग देखिए अगर ये पीबी के प्रेशर में से ये पीबी का प्रेशर है और ये किसका है, ए का प्रेशर है, इस टोटल लाइन में से इतनी और ऐड कर दोगे तब आपको ये टोटल पूरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। आपको समझना तो अलग बात है, पढ़ना भी ग्राफ को आना चाहिए, ग्राफ आके रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब कहीं भी लाइन कट कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट क्या क्या शो कर रहे हैं। तो ये तो हुआ राउल्स लॉ। अब इसी में जो सेकंड केस है उसको भी हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सेकंड केस में हम लोग क्या देखते हैं, सेकंड केस में मान लीजिए अगर हमारे पास सॉल्वेंट, अब यहां पे क्या हो गया, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसा लिख लीजिए इसको। अब यहां पे हम लोग क्या ले लें, सॉल्यूट मान लीजिए सॉलिड ले लें केस 2 में, और सॉल्वेंट क्या ले लें, लिक्विड ले लें। तब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे ए है और बी है। ए मान लीजिए क्या आपका सॉलिड है, बी मान लीजिए आपका क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है वो कैसा लिक्विड है, वैलेटाइल लिक्विड है। तब यहां पे अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स किसके कारण होंगे? वेपर्स सिर्फ पीबी के कारण होंगे कि नहीं होंगे? किसका वेपर प्रेशर होगा? खाली बी का होगा। ए का तो हो ही है ना, क्योंकि ए तो नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, सॉलिड के तो वेपर बनेंगे नहीं, तो यहाँ पर खाली प्रेशर किसका होगा? पीबी का प्रेशर होगा। तो हम लोग देखिए, अगर हम लोग पी ए निकालेंगे तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, अब यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा, और पीबी निकाले तो क्या होगा? पीबी नॉट और एक्स बी। अब यहाँ पे देखिए ए जो होगा वो पी ए क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम लोग को टोटल निकालना हो तो क्या? पी ए प्लस पीबी। तो उस समय क्या होगा? अगर ये नॉन वैलेटाइल है और सॉलिड, तो उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? जो वेपर प्रेशर आपका पीबी का होगा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज केस 2। तो ये हुआ राउल्ट्स लॉ। कोई डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।